हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई यस के क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग ने मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा था, तो आज हम लोग देखेंगे हर्यक वंश के बारे में। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही जल्दी, कम समय में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताइए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी बिंबिसार या डी नागदास। तो बिंबिसार का हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। मैं आंसर से बताते चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी। बिंबिसार किस महाजनपद का शासक था? तो बिंबिसार मगध जनपद का महाशासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने अपनी राजकुमारी से विवाह कर कौशल ने मैत्री की थी। बिंबिसार ने किस राजकुमारी से विवाह कर कौशल से मैत्री की थी? तो इन्होंने विवाह किया था कौशल्या देवी से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किससे विवाह कर लिच्छवी से संबंध स्थापित किया था? तो ये थे स्वर्णलता। इनसे विवाह कर लिच्छवी से संबंध स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किससे विवाह कर मद्र वंश से संबंध बनाए? तो बिंबिसार ने माधवी से विवाह कर मद्र वंश से संबंध बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का समकालीन कौन था? तो बिंबिसार का समकालीन था महावीर और बुद्ध। महावीर और बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। तो बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु हैं। तो उसके पुत्र नहीं किए थी बिंबिसार की हत्या। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का शासनकाल किस समय माना जाता है? तो ये माना जाता है 546 से 491 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस नगर को बसाया था? तो अजातशत्रु ने किस नगर को बसाया था? तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर किस नदी के किनारे बसाया गया था? तो ये गंगा नदी के किनारे भी है, सोन नदी के किनारे भी है और गंडक नदी के किनारे भी है। उपयुक्त सभी नदी के किनारे है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? तो अजातशत्रु जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य को हराकर मगध में मिलाया था? तो अजातशत्रु ने वैशाली को हराकर मगध में मिलाया था। अगला क्वेश्चन है, वैशाली गणराज्य किसके नेतृत्व में मगध से लड़ा गया था? तो ये थे लिच्छवीगढ़ के। वैशाली गणराज्य लिच्छवीगढ़ के नेतृत्व में मगध से लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस युद्ध में वैशाली को हराया था? तो अजातशत्रु ने 16 वर्ष के युद्ध में वैशाली को हराया था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने युद्ध के लिए कौन सा नया अस्त्र प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था महाशिला कंटक प्रयोग किया था।
महाशिला कंटक क्या होता है? जो अभी बाहुबली मूवी में देखा होगा ना, महाशिला कंटक, जो लड़ाई करते हैं, एक रथ हो रहा रहता है, एक महाशिला कंटक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु ने किस धार्मिक परिषद की अध्यक्षता की? तो अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति की धार्मिक परिषद की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। तो राजगृह कहाँ है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और दूसरी पूछे तो दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु का शासनकाल कितना था? तो अजातशत्रु का शासनकाल 40 वर्ष था। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कालाशोक था। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे काकवड़ नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था, वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सभाकामी थे। किस संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बटा था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बटा था। बौद्ध संघ के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो ये हैं स्थिविरवाद और महासांघिक। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? तो हर्यक वंश की राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी। अगला है, बिंबिसार ने किस नगर के राजा को हराकर मगध में शामिल किया था? तो बिंबिसार ने अंग नगर को हराकर, मतलब अंग को हराकर मगध में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग की राजधानी कौन सी थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। और क्या कहते हैं, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है, जिसे राजगृह कहते हैं, राजगृह होती है। और क्या कहते हैं, वत्स की राजधानी वैशाली होती है। ऐसे अंग की राजधानी चंपा होती है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के किससे युद्ध कर काशी पर अधिकार किया था? तो ये किया था वत्स। ऑप्शन सी।
वध से युद्ध कर काशी पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार को किस उपाधि से जाना जाता है? तो बिंबिसार को सेना राजा की उपाधि से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस नगर में किला बनवाया था? तो ये बनवाया था राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस नगरी में कारागार बनवाया था? अजातशत्रु ने किस नगरी में कारागार बनवाया था? तो ये बनाया था राजगृह में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? तो बिंबिसार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हर्यक वंश, तो हर्यक वंश से संबंधित है। काला शोक के बाद किस वंश का उदय हुआ? काला शोक के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो काला शोक के बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश की स्थापना कब हुई? तो हर्यक वंश की स्थापना हुई 546 ईसा पूर्व। बिंबिसार ने किस प्रकार का प्रशासन चलाया? तो बिंबिसार ने, ऑप्शन सी, केंद्रीकृत प्रकार का प्रशासन चलाया। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस राजा को हराकर अंग पर विजय प्राप्त की? तो बिंबिसार ने, ऑप्शन ए, ब्रह्मदत्त को हराकर अंग पर विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस अस्त्र का प्रयोग कर युद्ध में विजय पाई? तो अजातशत्रु ने महाशिला कंटक और रथ मुसल, ये दोनों बाहुबली मूवी में दिखाया गया है, महाशिला कंटक और रथ मुसल से युद्ध पर विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, काला शोक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो काला शोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हर्यक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अजातशत्रु था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? तो अजातशत्रु का अन्य नाम कुणिक था। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस उपहार के रूप में काशी प्राप्त की? तो ये प्रसेनजित के रूप में, उपहार के रूप में काशी प्राप्त की, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार को किसके दरबार में श्रावक कहा गया? तो ये महावीर, ऑप्शन बी, महावीर के दरबार में श्रावक कहा गया। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश की अवधि कितनी मानी जाती है? तो हर्यक वंश की अवधि 546 से 414 ईस्वी मानी जाती है, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस नगर में कैद हुआ था? तो बिंबिसार राजगृह नगर में कैद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस धार्मिक पुरुष से शिक्षा पाई? तो अजातशत्रु ने महावीर से भी शिक्षा पाई थी और बुद्ध से भी शिक्षा पाई, मतलब उपयुक्त दोनों से पाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलीग्राम को बसाया था? तो ये बसाया था अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था पाटलीग्राम या पुष्पपुर, दोनों, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस प्रकार का शासक था?
तो बिंबिसार था साम्राज्यवादी, ऑप्शन बी सही, साम्राज्यवादी प्रकार का शासक था। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का पतन किस कारण हुआ था? तो हर्यक वंश का पतन पारिवारिक संघर्ष के कारण हुआ था, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय कौन सा अवंती शासक शक्तिशाली था? तो बिंबिसार के समय सबसे शक्तिशाली शासक था ये प्रत्योतक प्रत्योतक था, ऑप्शन डी सही। बिंबिसार ने किस नगर को विकसित किया था? तो बिंबिसार ने पाटलिपुत्र नगर को विकसित किया था, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस नगर में स्तूप बनवाया था? तो अजातशत्रु ने वैशाली में स्तूप बनवाया था, ऑप्शन ए सही। हर्यक वंश के काल में कौन सा गणराज शक्तिशाली था? तो हर्यक वंश के काल में सबसे शक्तिशाली गणराज था लिच्छवी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के पुत्र का नाम था कालाशोक। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक की मृत्यु कैसे हुई? तो कालाशोक की मृत्यु हुई थी अपने पुत्रों द्वारा हत्या, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस अवंती शासक से संघर्ष किया? तो इन्होंने किया था प्रत्योतक से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किस गुफा में हुई थी? तो ये हुई थी सत्यपर्णी गुफा राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति में किस बात पर मतभेद हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में ऑप्शन ए संघ का विभाजन भी हुआ, बी विनय पिटक की व्याख्या भी हुई, सी आचार संहिता भी हुई, मतलब ऑप्शन डी सही, तीनों पे हुआ था मतभेद। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस नगर में मरे? तो अजातशत्रु पाटलिपुत्र नगर में मरे। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक के काल में किस धर्म का प्रभाव अधिक था? तो कालाशोक के काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक था। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक ने किस धार्मिक परिषद का समर्थन किया? तो कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध धर्म संगीति का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का मृत्यु स्थान कौन सा था? तो बिंबिसार का मृत्यु स्थान था राजगृह, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस नगर में विशाल किला बनवाया था? तो अजातशत्रु ने किस नगर में विशाल किला बनवाया था? तो ये बनवाया था राजगृह में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश सत्ता में आया। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश किस क्षेत्र से संबंधित था? तो हर्यक वंश मगध से क्षेत्र से संबंधित था, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस प्रसिद्ध दार्शनिक का समकालीन था? तो बिंबिसार कपिल का प्रसिद्ध दार्शनिक एवं समकालीन था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने वैशाली गणराज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा हथियार बनाया था? तो ये बनाया था महाशिला कंटक। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक की मृत्यु के बाद सत्ता किस वंश के हाथ में गई? तो कालाशोक की मृत्यु के बाद सत्ता किस वंश के हाथ में गई थी? ये गई थी नंद वंश के हाथ में। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किसे दूत बनाकर बुद्ध के पास भेजा था? तो बिंबिसार ने राजा प्रसेनजित को, ऑप्शन डी, दूत बनाकर बुद्ध के पास भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस नाम से भी प्रसिद्ध था? तो अजातशत्रु कुड़िक नाम से भी प्रसिद्ध था। अजातशत्रु के काल में बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह की सत्यपर्णी गुफा में। ऑप्शन ए। बिंबिसार को किस उपाधि से पुकारा जाता है? तो बिंबिसार को सेनानी की उपाधि से पुकारा जाता है। अजातशत्रु किस प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर का समकालीन था? तो अजातशत्रु थे महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सा युद्ध सबसे प्रसिद्ध था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली का युद्ध सबसे प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने बुद्ध को कहाँ आमंत्रित किया था? तो बिंबिसार ने बुद्ध को राजगृह में आमंत्रित किया था। ऑप्शन बी। किस हर्यक शासक के समय में पाटलिग्राम बसा था? ये बसा था अजातशत्रु के। किस हर्यक शासक के समय पालीग्राम बसा था? अजातशत्रु के। कालाशोक की मृत्यु किसके कारण हुई? तो ये हुई थी अपने पुत्रों की हत्या। अभी ऊपर मैंने बता भी चुका हूँ। अजातशत्रु ने किस नगर पर किला बनवाया था? ये राजगृह पर बनवाया था। बिंबिसार के समय किस गणराज्य में सबसे बड़ा खतरा था? बिंबिसार के समय किस गणराज्य पर सबसे बड़ा खतरा था? ये था वज्जी पर, मतलब लिच्छवी पर सबसे बड़ा खतरा था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के पुत्र ने उसे कैद किया था। बिंबिसार ने किस पुत्र ने उसे कैद किया था? तो ये किया था अजातशत्रु ने। मतलब बिंबिसार को किस पुत्र ने कैद किया था? अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था राजगृह में। कालाशोक का दूसरा नाम क्या था? कालाशोक का दूसरा नाम था काकवड़। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक था? तो ये लगभग 40 वर्षों तक था। कुछ क्वेश्चन ऊपर से रिपीट हो चुके हैं, फिर भी आप पढ़ लीजिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय बौद्ध संघ कितने भागों में बटा था? तो ये 2 भागों में बटा था। बिंबिसार ने अंग पर विजय प्राप्त कर किस नगर को मगध में जोड़ा था?
तो ये जोड़ा था चंपा को। अजातशत्रु के द्वारा प्रयुक्त रथ मूसल किस प्रकार का अस्त्र है? तो ये है रथ पर लगा मूसल, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किसे पत्नी के रूप में लिच्छवी राज से विवाह किया? तो ये किया था चेलना से, ऑप्शन ए। कालाशोक के समय राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक के समय राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किसके समकालीन था? तो बिंबिसार महावीर और बुद्ध के समकालीन था, ऑप्शन ए। अगला है, बिंबिसार की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कारागार में। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो हर्यक वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी, ऑप्शन बी। बिंबिसार ने किस नगर में गृह बनवाकर बुद्ध को भेंट किया था? तो ये किया था राजगृह में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस अवंती शासक से युद्ध कर रहा था लेकिन विजय नहीं पा सका? ये था प्रत्योतक, ऑप्शन ए। इससे विजय नहीं पा सका। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के अंत के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था? तो ये आया था शिशुनाग वंश आया था। तो ये थे हमारे, थैंक यू, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, और आप कमेंट करिएगा कि इस मतलब और किस पर वीडियो बनाया जाए, आपको किस पर वीडियो चाहिए, ऐसे चाहिए मतलब ऑप्शन वाइज सिर्फ क्वेश्चन वाला चाहिए कि थ्योरी वाइज चाहिए, तो आप बताइएगा। थैंक यू।